घर की यूजुअल क्लीनिंग के अलावा लॉन्ड्री वीक में 2 से 3 दफ़ा कर लेना नॉर्मल है, लेकिन समर्स में विंटर्स में वेदर कंडीशंस, फॉग और धूप की कमी या ना होने की वजह से लॉन्ड्री को ना सिर्फ पोस्टपोन करना पड़ता है, इनफैक्ट सर्दियों के स्टफ्ड और कोजी कपड़े वॉश करते वक्त कुछ हैजर्ड्स भी फेस करनी पड़ती हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस सम लॉन्ड्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस इन एन ईजी वे। So let's get started. Assalamu alaikum everybody and welcome back. एज़ आई टोल्ड अर्लियर, सबसे पहली हैज़र्ड जो विंटर्स में हमें फेस करनी पड़ती है वो है धूप का ना होना, जिसकी वजह से कपड़े पूरी तरह ड्राई ही नहीं हो पाते। आई ऑलवेज ट्राई कि उस दिन लॉन्ड्री करूं जिस दिन धूप या हवा ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि विंटर के ये वेलवेटी, कोजी, फरी और इस तरह के मोटे स्टफ़ वाले जो कपड़े होते हैं ना, जैसे स्वेड हो गया, तो इनके ऊपर ना ये छोटे छोटे बुर या इस तरह के रुएं या दूसरे कपड़ों के रुएं लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लुक्स बहुत अनइवन और बिल्कुल ख़राब सी हो जाती हैं। इसी तरह हमारे जितने भी कोट वगैरह होते हैं ना, जो ख़ासकर स्वेड के बने होते हैं या वोलन स्टफ़ के होते हैं या कोजी स्टफ़ के होते हैं, तो उनके ऊपर भी ना रुएं लग जाना एक नॉर्मल सी बात होती है, ख़ासकर डार्क कलर ब्लू या ब्लैक। इसी तरह हमारे बच्चों के बैग्स होते हैं जो स्वेड मटेरियल के होते हैं, अगर हम उनको मशीन में वॉश कर देते हैं, दूसरे कपड़ों के साथ मिलाकर वॉश कर देते हैं या वैसे गंदे पानी में वॉश कर देते हैं, तो इस तरह के हालात हो जाते हैं उनके। मोस्टली ये सारी हैज़र्ड जो है ना हमें सर्दियों में आ रही होती हैं, क्योंकि स्टफ़ ऐसा होता है कि वो ईज़िली स्टिक कर लेता है रुएं। तो उसके लिए लिंट रिमूवर घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लिंट रिमूवर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि हम उसको इजी वे में घर में नो कॉस्ट में कैसे रिमूव कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हमारे जो टॉवल्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर गीले रहते हैं क्योंकि धूप की अवेलेबिलिटी नहीं होती, उसकी वजह से स्मेल हो जाती है और अनहाइजीनिक रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी हमारी छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं ना, लाइक सॉक्स, हमारे कैप्स, ग्लव्स, ये घूम रहे होते हैं खामखा, उनको हम कैसे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और सर्दियों का फंक्शन ज़्यादा होने की वजह से एम्बेलिश्ड कपड़ों को कैसे हम अच्छे से आयन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लोथ्स की सबसे पहले हम सेग्रीगेशन करते हैं, मतलब कि जब भी हम लॉन्ड्री करने लगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम स्लॉट्स में उनको रखते हैं। तो सबसे पहले तो टॉवल जो है ना, उनको हमने नॉर्मल कपड़ों के साथ वॉश नहीं करना होता, क्योंकि हाइजीन पर्पजेज से, और उनका कुछ मेथड भी अलग वॉशिंग का होता है। आगे चलकर देखेंगे कि उसको हम कैसे वॉश करते हैं। उसके बाद हमारे जो लाइट कलर के कपड़े, वाइट कपड़े सारे हैं, वो इस तरह से उनको हम सबसे पहले स्लॉट में डालते हैं। तो उस जो जितने भी अज़ारबन होते हैं उनको एंड पर नॉट लगा ली जाती है ताकि ना वो घूमे ना, निकले ना इसमें से, और कॉलर्स वगैरह, कफ वगैरह, उनको सीधा कर लिया जाता है ताकि इनके अंदर कोई गंद वगैरह या कोई डर्ट रह ना जाए और प्रॉपरली क्लीन हो जाएं। और जब ये साफ़ हो जाएं तो बाहर निकाल कर एक दफ़ा ब्रश इनके ऊपर कर लेना भी अच्छा होता है अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो जितने भी लाइट और वाइट स्टफ़ के कपड़े हैं उनका सबसे पहला स्लॉट बनता है, वो तो एक ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद ना ये जितने भी हमारे डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, सेकंड स्लॉट हमारा होता है जो कि थोड़े से ना कलरफुल से होते हैं। तो आज मेरे पास कलरफुल नहीं थे, ज़्यादा डार्क कपड़ों पर मैं फोकस करी थी क्योंकि इनका बड़ा मसला होता है, ये जल्दी से रुएं कैच करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको हम उल्टा कर लेते हैं। जो ब्लैक या ब्लू या डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, तो इनको अगर हम उल्टा करेंगे तो इनके ऊपर रुएं डायरेक्ट नहीं लगेंगे, जो कि बाद में उतारने एक काम बन जाता है। तो उल्टा करने के बाद फिर हम इसको आगे देखेंगे कि मशीन में इनके साथ हम क्या चीज़ ऐड करेंगे कि इनके ऊपर ना रुएं वगैरह नहीं चिपकेंगे, दूसरे जो स्टफ़ के कपड़े होंगे इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हाँ, ये जितने भी हमारी जैकेट्स और कोट्स वगैरह होते हैं ना, इनको साफ़ सुथरा रखना बहुत मस्ट होता है, क्योंकि जेंट्स ने कैरी करने होते हैं तो इनको एकदम नीट एंड क्लीन रखना होता है। इसको भी हम अलग पानी में वॉश करेंगे। अब इन सबको सेग्रीगेट कर लिया, अब देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इनको हम वॉश कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैं डार्क स्टफ़ की बात करूँगी, लाइट स्टफ़ को बाद में हम डिस्कस करते हैं क्योंकि उसके साथ कुछ और भी रिलेटेड है। तो डार्क स्टफ़ में ना सबसे पहले जितने भी हमारे स्वेड के, वेलवेट के या वूलन स्टफ़ के कोट, जैकेट्स वगैरह ना, उनको हम साफ़ पानी में डालेंगे। अभी हम इसके अंदर और कुछ भी साथ नहीं डालेंगे, और नॉर्मल डिटर्जेंट डालकर उसके अंदर ना हम ये जो एल्युमिनियम पेपर होता है ना, फॉयल होता है, उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर ना वो डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जितने भी इसके अंदर कपड़ों के अपने एक दूसरे के रोए होंगे ना, वो इनके अंदर चिपकेंगे नहीं और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे और नॉर्मल वॉशिंग हम कर लेंगे। उसके बाद हम ना एक नया पानी डालेंगे और उसके अंदर जितने भी ब्लैक और डार्क कलर के कपड़े हैं ना, उनको हम यूजुअल वे में धो लेंगे और उसके अंदर भी एल्युमिनियम फॉयल ज़रूर ऐड करेंगे। उसके बाद टॉवल की वॉशिंग
वॉशिंग का तरीका ये है कि उसके लिए बिल्कुल नया पानी डालें और इस पानी को आगे चलकर हम अन्य किसी भी कपड़ों को धोने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसको हम घर के जितने भी मैट्स हैं ना, आप उनको वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले डाला थोड़ा सा ब्लीच, फिर फैब्रिक कंडीशनर डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर टॉवल डाले, ताकि ब्लीच जो है ना इसके अंदर के जर्म्स को एकदम किल कर देगा और इनके जो कलर हैं वो भी, ज़्यादातर तो हमारे टॉवल्स लाइट कलर के ही होते हैं ना, तो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और हाइजीनिक हो जाएंगे। और उसके बाद ना इनको जिस दिन धूप होती है ना, टॉवल का डे मैं उस दिन रखती हूँ ताकि अच्छे से इनको धूप लगे, इनके अंदर के जर्म्स किल हो जाएं। इनकी क्लोरीनेशन तो हमने कर दी है ब्लीच डालकर, तो ये एकदम साफ़ सुथरे हो गए हैं और धूप होने की वजह से ये एकदम ड्राई भी हो जाएंगे और इनके अंदर जो है ना वो पानी भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम लिंट रिमूवल कैसे करते हैं वो हम घर में ही देखते हैं कि अगर लिंट रिमूवर है तो बेस्ट रहेगा। इस तरह के कोट साफ़ करने वाले जो ब्रश होते हैं ना, उनको आप इजीली इससे ना जितनी भी रुएं लग गए हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब स्क्रीन में आपको नज़र नहीं आ रहा, जिस पार्ट पर मैं हाथ से ब्रश चला रही हूँ ना, वो पार्ट के ऊपर बारीक बारीक रुएं लगे हुए थे, तो इस ब्रश के साथ थोड़ी सी एफर्ट के साथ मैंने साफ़ कर लिया। अब ये देखें, ये वाला पार्ट जो है ना बिल्कुल साफ़ है, अगर आपको स्क्रीन में पता चल रहा हो। नेक्स्ट पार्ट को ना अब एक और चीज़ से मैं साफ़ करूँगी, उससे और ज़्यादा इफेक्टिवली और कम टाइम में साफ़ होंगे। जी, ये जो हमारा सिंपली कपड़ों वाला ब्रश होता है ना, तो उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना हल्के हाथ से, बस एक डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी और एक तरफ से कपड़े को हम फिक्स करके रखेंगे ताकि एक ही डायरेक्शन में सारे रुएं निकल जाएं। तो उस कोट ब्रश से ज़्यादा इस लॉन्ड्री ब्रश ने काम दिखाया है और कम टाइम में अच्छी नीटनेस आ गई और ये देखें दोनों एरियाज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी नॉर्मली घर में मौजूद होती हैं। लिंट रिमूवर अगर आप नहीं बाय कर सकते ना करें, इससे आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए रिमूवल जो है ईजीली हो जाती है। जिस तरह ये बैग था आपने पहले देखा कितना गंदा था, सिंपली ब्रश की हेल्प से ना मैंने इन एरियाज़ पर जहाँ पर इसके अंदर रुएं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसे हुए थे, और ये था भी ब्लैक कलर का और स्वेड मटेरियल का था। स्वेड आपको पता है बहुत जल्दी स्टिक करता है इस तरह की चीज़ों को, तो आराम से ये नीट एंड क्लीन हो गया सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट के साथ और एक ब्रश के साथ। अगर आपके लिंट्स जो हैं बहुत कम है, कहीं कहीं पर हैं, हाथ से रिमूव करने की बजाय ना एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आपके पास घर में स्कॉच टेप है ना, मेरे पास ये 1 इंच वाली थी, अगर आपके पास चौड़ी वाली टेप है ना, तो बस उसको आपने ना हाथों पर लपेट लेना है, इस तरह से चौड़ा सा उसको कर लेना अपने पंजे के ऊपर, और बस जी इससे आपने ना इसको स्टिक करते जाना है। बारीक बारीक जो हमारी होगी ना, ये कोट के जो स्लीव्स थी उसके ऊपर मुझे कोई इक्का दुक्का नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा इसके ऊपर ब्रश फेरने की बजाय मैं इसके ऊपर ना इस टेप की हेल्प से इसको अप्लाई करके देखती हूँ। ये देखें विद इन नो टाइम सारे जितने भी रुएं बारीक बारीक थे ना, वो सारे इसके साथ स्टिक हो गए। तो एक छोटे से स्कॉच टेप के पेपर ने हमारा ये काम इजी कर दिया और हमारी जो कम रुएं वाली जो प्रॉब्लम थी वो एकदम से सॉल्व हो गई है। अब ये तो स्वेड मटेरियल था ना, अब मैं आपको वेलवेट के ऊपर भी करके दिखा देती हूँ। ये मेरा पिलो है, तो ये पूरा सेट है वेलवेट का, तो इसके ऊपर भी ना शायद हेल्पर्स ने ज़्यादा वही ये काम करती हैं कि जब आप तवज्जो ना करें तो कोई भी चीज़ किसी भी अंदर डालकर तो बस वॉश करने की करती हैं। उन्होंने किसी तरह से ये इसको मिस हैंडल किया और इसके ऊपर भी ना वाइट रुएं लग गए थे। यही प्रोसेस रिपीट किया। अब आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़रा सी इसके ऊपर लगी हुई थी रुएं, वो एकदम रिमूव हो गए और वेलवेट नीट एंड क्लीन हो गई है। अब हमारी जितनी भी छोटी छोटी एक्सेसरीज होती हैं ना, लाइक सॉक्स, मिटन्स, हमारे हैंड ग्लव्स, हमारी जो इनर वेयर्स जितने भी होते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो लॉन्ड्री बैग के साथ मैंने ये छोटा सा पाउच फिक्स किया होता है कि जब कपड़े गंदे हम जमा कर रहे हो ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें गुमने का बहुत चांस होता है। ये सॉक्स के तो पेयर्स ही घूम रहे होते हैं, तो उसके लिए ना ये बैग मैंने फिक्स किया हुआ है। या इस तरह का मैश बैग जो घर में आते हैं, तो उनको भी अगर हमारे पास कोई पाउच नहीं है तो हम उनको भी अटैच कर सकते हैं। ये तो बात हो गई जब हमारे कपड़े जमा हो रहे थे। अब हमने इनको वॉश भी करना है, तो वॉश करने के लिए सबसे पहले तो इनको सीधा कर लें और इनके पेयर्स को देख लें, मेक श्योर कि इनके पेयर सारे पूरे हैं, क्योंकि समटाइम्स ना जब हम कपड़े धोने वाले होते हैं तो उनमें से भी ये गायब हो जाते हैं किसी तरह ना। तो अब मैंने सबसे पहले तो ये देखा है कि सारे पेयर्स एकदम से पूरे हैं, और जब ये पूरे मैंने कर लिए हैं तो उसके बाद इनको मैंने सीधा करके बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है, ताकि इनका कोई भी इनर पार्ट जो है वो फोल्ड होने की वजह से गंदा ना रह जाए। अब हमें इनको एक ही जगह
जगह पर वॉश करना है क्योंकि ये गुम नहीं होंगे इससे। ये मैश बैग हमने लेना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सॉफ्ट मटेरियल का होता है और थोड़ा सा ना एयर ही होता है, इसमें से एयर या पानी पास होता है। तो इन सबको मैंने इस पाउच के अंदर डालकर नॉट लगा दिए अच्छे से ताकि ये निकले ना। अब इसको जाकर जब हमने वाइट कपड़े, मैंने आपको पहले बताया था ना, आगे चलकर बताऊंगी कि पहला स्लॉट जो होता है उसको बाद में बताऊंगी, तो उसके साथ ना मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ, तो हाँ, इसकी नॉर्मल वॉशिंग हो जाती है। हाँ, पहले स्लॉट को ना मैं 2 दफ़ा टाइमर लगाती हूँ ताकि अच्छे से जो वाइट और लाइट कलर के कपड़े नीट हो जाएं। अब आप ये देखें, मैंने निकाला है इनको, 7 लाइट कलर की सॉक्स भी थी और डार्क कलर की सॉक्स भी थी। हाँ, मुझे ये पता था इनमें से किसी का रंग नहीं छूटता, इसलिए इनको मैंने एक ही में डाल दिया था, तो रंग बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। अब इसी तरह से ना इसको मैंने स्पिन भी कर लेना है। आप ये देखें, ये जो स्पिनर होता है ना, इसके इनर जो टब होता है उसके अंदर की तरफ समटाइम्स ना हेल्पर्स के निगलेक्ट करने की वजह से ना ये अंदर की तरफ चली जाती हैं सॉक्स और उनके पेयर्स गुम हो जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ना एक जगह पर ये रहते हैं, नॉट लगी होती है इस पाउच के अंदर, ये सारे बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहते हैं। इनके ऊपर ना दूसरे कपड़ों की कोई बुर वगैरह भी नहीं लगती और ये एकदम नीट एंड क्लीन रहती हैं। अब इनको डालने की बात आती है तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स हैं चुटकी वाले, उसके ऊपर इनको सेपरेटली डाला जाए ना इस तरह हैंगिंग और वर्टिकल पोजीशन में, तो जल्दी से साफ़ हो जाती, क्योंकि बच्चों की तो जितनी सॉक्स हो कम है विंटर्स में। तो अब हम आते हैं अपने कपड़ों के आयरन की तरफ। अब जितने भी मोटे स्टफ़ के विंटर्स के कपड़े होते हैं यूजुअली हम उनको प्रेस नहीं कर रहे होते क्योंकि उनके लिए प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बात ये आती है कि विंटर ही हमारा ऐसा सीज़न है जिसमें ज़्यादातर हमारे फंक्शंस वगैरह आ रहे होते हैं, तो हमें इस तरह के एम्बेलिश्ड गोटा वर्क वाले कपड़े पहनने होते हैं, फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, उनको प्रेस करने का बड़ा मसला आता है। यही मैश बैग हम यूज़ करेंगे। आपके पास अगर मैश बैग नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप घर में कोई भी मलमल का, कॉटन का कोई साफ़ सुथरा वाइट ऑफ वाइट कपड़ा ले लें, नहीं है तो कोई लॉन का दुपट्टा ही ले लें। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर है तो आप उसको यूज़ कर लें, बहुत इजी रह जाएगा। समटाइम्स आपके पास स्टीम प्रेस नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, एक सोक्ड टावल ले लेना, लेकिन इतना सोक्ड टावल नहीं हो, बस उसके अंदर से पानी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो, पर थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा नम हो। नीचे आपने वो बिछा लेना है, ऊपर आपने इस तरह का एम्बेलिश्ड या गोटा वर्क वाला अपना जो भी सूट आपने पहना है, आपने उसकी शर्ट को बिछा लेना है। ऊपर आपने मैश बैग का ये पीस रखना है जिसको कटिंग करके हमने एकदम स्ट्रेट कर लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ना शार कर देना है। तो उसके ऊपर आप कोई भी जो भी कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, मैश बैग यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, बस रख कर हल्का हल्का सा ना इस तरह से आप प्रेस करें। आप यकीन करेंगे, लगेगा कि हमने ना प्रोफेशनल लॉन्ड्री से इसको प्रेस करवाया है, एकदम से नीट लुक आ जाएगी। नीचे से टॉवल थोड़ा सा गीला होने की वजह से उसको स्टीम अपने आप मिल रही है, ऊपर से हम इस बैग के ऊपर भी इसको स्टीम कर रहे हैं, तो हल्की हल्की स्टीम से और आयरन से प्रेस करने से हमारा जो एम्बेलिश्ड जो भी कपड़ा होगा ना वो आराम से प्रेस हो जाएगा, बहुत नीट लुक आएगी। और आपको पता है कि कपड़ों को हम पहनना और प्रेस्ड कपड़ों को पहनना, सिलवटों के बगैर पहनना एक एलिगेंट लुक देता है। ज़रा सी सिलवट हो तो हमें ना हमारी ओवरऑल लुक कोई ख़राब कर रहा होता है। अब इसकी बैक साइड पर सिर्फ थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी थी, कोई एम्बेलिश्ड वर्क नहीं था, गोटा वर्क नहीं था, सिंपल उसके ऊपर मैंने प्रेस से ही काम चला लिया। लेकिन नीचे से जो इसकी स्टीम मिल रही थी ना टावल की वजह से, उसने इसको बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया और सिलवटें निकालने में टाइम भी कोई नहीं लगा। तो हमारे टाइम की भी बचत हो गई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत हो गई और हमारे कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन हो गए। अब आती है मिरर वर्क वाले कपड़ों की बारी, क्योंकि मिरर जो होते हैं ना वो थोड़ा सा सरफेस को कोर्स और रफ बना देते हैं। एट टाइम्स अगर हम आयरन उसके ऊपर डायरेक्ट रखेंगे, ऐसे नहीं रखने, क्योंकि इससे ये होगा कि अच्छे तरीके से प्रेस नहीं हो पाएगा और ये इसके ऊपर जो मिरर्स लगे हुए हैं उनको एक टूटने का भी डर होगा। तो हम इसको सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके थोड़ा सा हम उसको वेट कर लेंगे शावर की हेल्प से और फिर उसको स्टीम करेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त इसके उल्टी साइड से प्रेस हो जाएगा और पिछली जो साफ़ वाली जो हमारी फ्रंट साइड है वो एकदम प्रेस हो जाएगी, नीट हो जाएगी और हमारा मिरर वर्क जो है वो और ख़ूबसूरत निकल कर सामने आएगा। तो बहुत आसान होता है, चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा वाइजली होता है, वही चीज़ें होती हैं लेकिन हम चीज़ों को इस्तेमाल डिफरेंट तरीक़ों से कर रहे होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कितनी नीट लुक आ गई है सिर्फ एक उल्टा करने से। अगर आप उल्टा नहीं करते तो इसी तरह का वाइट मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा, कोई सी थ्रू कपड़ा ले लें, लेकिन वो 100% कॉटन होनी चाहिए, मिक्स या पॉलिएस्टर नहीं होना चाहिए। उसको आप उसके ऊपर रख कर प्रेस करेंगे ना तो फिर भी आपका जो मिरर वर्क वाला जो भी आप कपड़ा पहन रहे हैं, जैकेट है, कोई शर्ट है, कुछ भी है, दुपट्टा है, तो अच्छे से वो प्रेस हो जाएगा विद इन नो टाइम और एकदम नीट एंड क्लीन लुक आएगी।
तो आई होप आपको आज के विंटर हैक्स लॉन्ड्री से रिलेटेड ये ज़रूर पसंद आए होंगे। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड ऑब्वियसली वो वीडियो देखकर अब तक आपको भूख लग चुकी होगी, तो क्यों ना हम चिकन चीज़ कटलेट्स ही इंजॉय कर लें। तो मेरे साथ कटलेट्स को इंजॉय करें। So this was all about today's video. Do subscribe Womania ATF, like and share this video. Thanks for watching. Take good care of yourself. Allah Hafiz and bye-bye.